चीनो अरब हमारा ये क्या कशा हमारा, मुस्लिम है हम दोस्तों सारा जहां हमारा। जागो मुस्लिम जागो, इलेक्शन आ गया है जागो। जी हाँ दोस्तों, इलेक्शन आते ही सब नेताओं को मुस्लिम समाज की याद आती है। तभी इन्हें मुसलमानों की गरीबी और बेरोजगारी का एहसास होता है। अगर आप इनकी बातों में आ गए तो ठीक है, वरना इनके पास एक और रास्ता है। जी हाँ, आपके वोट फोड़ने का रास्ता। ये आपके ही समाज के बिके हुए मुसलमानों को खड़ा कर देते हैं और ये हवा फैला देते हैं कि अब की बार वोट अपने मीम भाई को ही देना है। जब हम ये फैसला कर चुके होते हैं तो पता चलता है कि इसी तरह और हमारे 10 मीम भाई खड़े हैं। अब क्या करें? वोट देना तो मीम भाई को ही है, मगर 10 में से किसे? इसी कश्मकश में पता चलता है कि मुस्लिम कौम 10 टुकड़ों में बट चुकी है, यानी 10 में से एक भी नहीं आएगा। तो फिर वोट किसे दें? उससे बेहतर तो है कि किसी दूसरे समाज के कोई और आदमी को वोट दे देते हैं। कम से कम वो जीत कर तो आएगा, और हम बेचारे मजबूर लाचार होकर एक ऐसे आदमी को जिता कर देते हैं जो जीतने के बाद तो छोड़, इलेक्शन के दिन ही से हमें भूल जाता है। जब वो हमें याद ही नहीं रखता है तो हमारे मसाइल को कैसे हल करेगा? फिर 5 साल का इंतजार, और अगले 5 साल बाद भी फिर ऐसा ही होता है, और ऐसा ही होता रहेगा जब तक हम एकजुट होकर, मुत्तहिद होकर किसी एक आदमी से अपनी शर्तों के मुताबिक वोटिंग ना करें। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 67 साल हो गए, मगर कभी किसी को हमारे मसाइल नज़र नहीं आए। बस इन इलेक्शन में ही हमारी याद आती है, और याद भी कैसे? हमें कमज़ोर करने की, हमारे वोटों के टुकड़े टुकड़े करने की। इनसे भी इनका दिल नहीं भरता, ये हवा फैला देते हैं। जी हाँ, पैसों की हवा, कि अब के बार 1000 रुपये फूली मिलेंगे। हमारे गरीब मजदूर भाई बहन 5 बजे तक पैसों का इंतज़ार करते हैं। 5:30 बजे ये खबर आती है कि अब की बार पैसा तो मिलेगा, मगर 300 रुपये फूली है। अब क्या करें? जब हम 300 रुपये लेकर वोटिंग करने जाते हैं तो पता चलता है कि 6 बज चुके हैं और टाइम ख़त्म हो गया, और हमारे बहुत सारे वोट बिना डाले ही रह गए। जब हमारे वोट डले ही नहीं हैं तो हमारा कैंडिडेट जीत कर कैसे आएगा? जीत कर तो वही आएगा ना जिसे आपके वोट की ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूँ, अपनी अहमियत को समझो, अपने वैल्यू को पहचानो। हदीस है, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तक इस दुनिया में एक अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, मैं इस दुनिया के निज़ाम को बराबर चलाऊंगा। एक अल्लाह कहने वाला, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का निज़ाम बराबर चले। सूरज अपने मुकर्रर वक्त पर निकले, चाँद बराबर निकले, समंदर यूं ही थर्राटे मारे, रात अपने वक्त पर बराबर हो। जब इस एक अल्लाह कहने वाले की वजह से पूरी दुनिया का निज़ाम बराबर चल सकता है, तो क्या इस एक अल्लाह कहने वाले के वैल्यू से, तो क्या इस एक अल्लाह कहने वाले के वोट से हिंदुस्तान की हुकूमत नहीं चल सकती? तो क्या इस एक अल्लाह कहने वाले के वोट से कोई नेता गिर नहीं सकता? इसलिए मैं कहता हूँ कि सब एक साथ एकजुट होकर कि जो हमारी शर्तें मानेगा हम उसे जिता कर देंगे, और जो हमारी शर्तें नहीं मानेगा उसे हम मुंह के बल गिराएंगे। यकीन मानो दोस्तों, इनमें ताकत नहीं है कि ये आपके वोट के टुकड़े कर सकें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फाउंडेशन, ये फाउंडेशन समाज के हित में बहुत सारे कार्य अंजाम दे रहा है। जैसे कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है कि उनके दौर में भेड़ और बकरियां एक साथ एक पाट पर पानी पीते थे। इस फाउंडेशन के अंतर्गत, इस फाउंडेशन के बीच हम यही चाहते हैं कि कम से कम ये कौम, ये मुस्लिम एक साथ
ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں۔ اگر آپ بھی اس فاؤنڈیشن سے جڑنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دکھائی ہمارے نمبر سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ بھی اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، دشمن رہا ہے صدیوں سے دور زماں۔